अपना रिपोर्ट कार्ड है, छोड़िए पार्टी का रिपोर्ट कार्ड है या परिवार में जो चल रहा है अभी उसकी रिपोर्ट है। जो लोग परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देते हैं, जिनके पास कोई सोच नहीं है, उन्हें बिहार की जनता कब मौका देने वाली है? जिनको ये अर्जुन बता रहे हैं वो दुर्योधन रूपी भाई हो, तो कोई जानता तो है नहीं। हमें तो लग ही रहा है कि भाई जगदा बाबू का कंधा हो, किसी का भी कंधा हो, दोनों भाइयों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार सरकार ने पिछले 1.5 सालों में कितना काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड 5 जून को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जारी करेंगे। विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। एक बड़ा समारोह होना है। इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। आप लोग की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 1.5 सालों में, ठीक है 2020 की बात की हम बात कर रहे हैं, कितना काम किया है। रिपोर्ट कार्ड अब तेजस्वी यादव जारी करेंगे। बिंदुवार हर विषय पर विस्तार से बात करेंगे। अपना रिपोर्ट कार्ड है, छोड़िए पार्टी का रिपोर्ट कार्ड है या परिवार में जो चल रहा है अभी उसकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट कार्ड तो जनता देखती है हमारा। रिपोर्ट कार्ड से जनता संतुष्ट रहती है और यही कारण है कि हर बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अव्वल नंबर से पास करके फिर शानदार रिपोर्ट कार्ड बनाती है। तो आज भी कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनी होती तो अब तक 10 लाख युवाओं को हमने नौकरी दे दिया होता। ये तो छलावे की पिछले दफा से हुई सरकार है। देखिए, ये हमेशा अगर ही रहेगा आलोक जी। जो उन्होंने कहा ना कि अगर हमारी सरकार बनेगी, ये शब्द उनके लिए बहुत प्रासंगिक रहेगा। उनकी सरकार कभी नहीं बनेगी क्योंकि जनता देखती समझती है कि जिनके पास खुद कोई विजन नहीं है, जो लोग खुद अनुकंपा के आधार पर राजनीति करते हैं, जो लोग परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देते हैं, जिनके पास कोई सोच नहीं है, उन्हें बिहार की जनता कब मौका देने वाली है? आप तो परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अभी उनके परिवार में क्या चल रहा है आप तो देख रहे होंगे। तेज प्रताप यादव तो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। भाई पूरा देश देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टियों में अमूमन यही दृश्य देखने को मिलता है। और इससे पहले भी कई दृश्य हम लोगों ने देखे हैं, जब दोनों भाइयों के बीच, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है हमेशा। तो ये होड़ हमेशा रही है उनके यहां, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जरा सोचिए समझिए कि तेज प्रताप यादव जी किसको इस्तीफा देने जा रहे हैं? लालू यादव को। अरे अपने पिता से मिलने के लिए पिछले बार जो दृश्य भूल गए क्या? अपने घर के बाहर धरना देना पड़ा था। 10 नंबर में तेज प्रताप यादव जी को एंट्री नहीं मिल रही थी। अब कौन किनके कंधे पर रखकर राजनीतिक बंदूक चला रहा है समझ से परे है। आपको लगता है कि किसी के कंधे पर बंदूक रख के तेज प्रताप को घायल किया? एकदम ये कोई कहने की बात है कि जिस तरह से, देखिए, एक युवक ने उन पर आरोप लगाया, आरोप बेहद गंभीर है, जांच होनी चाहिए। सही पाया गया तो बेहद गंभीर मसला है। मारपीट किया गया 10 सर्कुलर रोड में, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। अरे निश्चित रूप से, अरे किसी ने, अगर बिहार का विपक्ष चलता है, विपक्ष बैठता है, लेकिन चूंकि संस्कृति वही रही है लोगों की, शुरू से संस्कृति वही रही है, तो कोई बहुत अप्रत्याशित आरोप नहीं है। लेकिन जांच होनी चाहिए। अगर जांच में सच्चाई की पुष्टि होती है तो ये बेहद गंभीर मसला है। और अगर ये सच नहीं है, मान लीजिए एक पल के लिए आप ये मान लें कि सच नहीं है, तो फिर तो ये और चिंता का विषय है भाई कि कौन तेज प्रताप यादव जी के लिए इतने बड़े षड्यंत्र की व्यूह रचना कर रहा है। तेज प्रताप यादव जी भी इशारों में कह रहे हैं, कोई अपने मन से तो नहीं करेगा ना भाई, कहीं इशारा तो रहा होगा ना। उनके पार्टी के तो लोग आज कह रहे थे, छात्र जनशक्ति परिषद जो उनका संगठन, उनके लोग कहे थे कि तेज प्रताप यादव एक लंबी लकीर खींचेंगे, लंबी लकीर खींच सकते हैं। भाई आप देख लीजिए, एक तरफ कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल हमारा घर है, लेकिन पारिवारिक पार्टियों में सत्ता पर आसीन होने के लिए, कब्जा पाने के लिए पारिवारिक पार्टियों के अंदर हमेशा ऐसी प्रतिस्पर्धा होड़ चलती है। मुगलिया सल्तनत वाला पूरा एपिसोड है। अब जब उनको लग रहा है कि हमें यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो इस्तीफा देकर अलग संगठन खड़ा करने की बात करते हैं और लंबी लकीर खींचने की बात करते हैं। सीधा है कि चैलेंज किसको कर रहे हैं? अपने पिता आदरणीय लालू जी के बनाए हुए राष्ट्रीय जनता दल को, अपने सो कॉल्ड अर्जुन रूपी छोटे भाई को, तेजस्वी यादव जी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये तो होना ही है। हम कामना करते हैं। प्रताप के दिल में मलाल है कि उन्हें राजगद्दी नहीं मिले, उन्हें उत्तराधिकारी निश्चित रूप से रहा होगा ना। देखिए, एक तो हम लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं है कि राजा का बेटा राज करेगा, राजा का जो प्रथम सुपुत्र होगा वो राज करेगा। बड़ा तो चुनाव ही लड़ते हैं ना, वो तो मैं वही कह रहा हूं ना। लेकिन चूंकि उनकी पार्टी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती है, पारिवारिक पार्टी के रूप में चलती है, तो उनका ऐसा मानना होगा कि भाई प्रथम पुत्र और ज्येष्ठ पुत्र के नाते उनको मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व, लेकिन नहीं मिल पाया, तो उसको वो त्याग का रूप दे रहे हैं।
तो दावे वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि बिहार की जनता इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। आप मानते हैं कि तेज प्रताप के साथ गलत हो रहा है, ये बात आप कहेंगे? तो भाई अगर कोई षड्यंत्र उनके साथ कर रहा है तो निश्चित रूप से भाई कौन कर रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, तो हमें तो राजनीतिक नहीं, हमें तो लग ही रहा है कि भाई जगदा बाबू का कंधा हो, किसी का भी कंधा हो, दोनों भाइयों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है। तो हो सकता है कि कहीं अब जो जिनको ये अर्जुन बता रहे हैं वो दुर्योधन रूपी भाई हो, तो कोई जानता तो है नहीं कब क्या हो रहा है। जिन्हें अर्जुन बता रहे हैं क्या वो दुर्योधन है, ये बातें छन करके आई हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी खूब जमकर के तीर चलाया है, वो जेडीयू वाला तीर चलाया है। और तीर जाकर क्या तेज प्रताप को लगता है, और अगर जेडीयू के इन बयानों के तीर तेज प्रताप को लग गए तो फिर समझ सकते हैं तेज प्रताप जो बेबाक हैं, तुर्क मिजाज हैं, कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो क्या क्या कर देंगे ये तो खैर आने वाला समय बताता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।